ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं करियर मंत्रा। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है एनिमेशन। अगर एनिमेशन के क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं तो अपार संभावनाएं हैं आपके लिए। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है नितेश जी। नितेश जी लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। नितेश जी, एनिमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है वेब डिज़ाइनिंग। तो ये वेब डिज़ाइनिंग क्या है और क्या ये भी एनिमेशन में आता है या एनिमेशन से अलग है कुछ? जी, वेब डिज़ाइनिंग और एनिमेशन में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। वेब डिज़ाइनिंग जैसे कहा जाता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो आज की डेट में इंटरनेट में अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स हैं। इनको डिज़ाइन करने वाले लोग वेबसाइट डिज़ाइनर्स कहे जाते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि एनिमेशन में भी यूज़ होता है और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है। तो एक एनिमेशन कोर्स करने के दौरान आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सीखते ही हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कुछ पार्ट सीखते हैं। इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफर होते हैं। यानी कि ये ऑप्शन है आपके पास कि 12वीं के बाद आप 3 साल का अगर एनिमेशन का कोर्स करते हैं तो उसके अंदर ही आपको वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाई जाती है। और उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जी हाँ, पोस्ट सेपरेट कोर्सेज भी रहते हैं। अगर आप 3D एनिमेशन नहीं सीखना चाहें तो एक स्पेशलाइज कोर्स होता है ग्राफिक्स वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो इस कोर्स में आप 3D एनिमेशन न कवर करते हुए केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D एनिमेशन और वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो जी नितेश जी, अगर वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेता है कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, तो फिर आगे करियर पर्सपेक्टिव क्या है? इस तरीके का कोर्स करने के बाद आप स्पेशलाइज वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। आज की डेट में हर तरीके के बिजनेस को एक वेबसाइट चाहिए, फिर चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी हो या एक छोटी सी कपड़े की दुकान हो, सभी को एक वेबसाइट चाहिए। इसी वजह से वेबसाइट डिज़ाइनर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्पेशलाइज कंपनीज़ हैं जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बाहर की कंपनियों के लिए भी यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हुए वेबसाइट्स डिज़ाइन कर रही हैं। ऐसे ही कंपनियों के साथ ट्रेंड वेबसाइट डिज़ाइनर्स जुड़ सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई वेब डिज़ाइनिंग की। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूं, क्योंकि ग्राफिक्स का भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये इन है, हर जगह यूज़ होता है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसके कोर्स के बारे में भी हमें कुछ बताएं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो अब हम लोग बात करते हैं तो इसमें अक्सर प्रिंट एंड पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या एक मैगज़ीन का कवर देखते हैं या एक फिल्म का पोस्टर देखते हैं या बाहर निकल जाएं रोड पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, इन सब को डिज़ाइन करने वाले लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर वगैरह सॉफ्टवेयर्स की मदद से इसकी डिज़ाइन तैयार करते हैं। ये लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स कहे जाते हैं। क्या इनकी फ़ीस भी लगभग उतनी ही होती है? अगर मान लीजिए कोई सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग करना चाहता है या सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करना चाहता है, तो क्या इसकी फ़ीस भी वही 1,90,000 के आसपास होगी? जी नहीं, ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन भी कम है। ये कोर्स करीब 2 साल में किया जा सकता है और अगर इसको आप जल्दी करना चाहते हैं फास्ट ट्रैक के मोड पर तो 1 साल में भी किया जा सकता है। और ग्राफिक्स एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स की फ़ी अक्सर 1 लाख के आसपास होती है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ एक वेब डिज़ाइनर की, एक एनिमेटर की और एक ग्राफिक्स आर्टिस्ट की, कहाँ प्लेसमेंट्स इन लोग को मिलती हैं? ये लोग कहाँ प्लेस किए जाते हैं? उसके बाद जॉब कहाँ कर सकते हैं? देखिए, एनिमेशन के लिए जैसे हमने बात की पहले, फिल्म, टीवी, गेमिंग, ई लर्निंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, इन सब में काम कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनर्स ऐसी कंपनीज़ में काम कर सकते हैं जिनकी अपनी साइट हो या दूसरी कंपनियों के लिए जो वेबसाइट्स बनाते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनर्स तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से लेके प्रिंटिंग पब्लिशिंग हाउस, आपके टीवी चैनल्स या कहीं पर भी किसी भी तरीके का प्रिंटिंग का काम होता हो, फिर चाहे बैनर्स हों, होर्डिंग्स हों या ब्रोशर्स छपते हों, सभी लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ एनिमेशन दोनों फील्ड भी संभाल सकते हैं एक ही कंपनी में, क्योंकि आज की डेट में जो प्रोफेशनल कंपनीज़ भी हैं वो केवल एक वेबसाइट डिज़ाइन करने तक सीमित नहीं हैं। तो एक कंपनी हो सकता है किसी कंपनी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करती हो और उसी कंपनी के लिए एक सेल्स प्रेजेंटेशन बनाती हो और उसी कंपनी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जो कि प्रिंट मीडियम में छपने वाला है डिज़ाइन करती हो। तो ऐसी कंपनी में ये तीनों तरीके के लोग काम कर सकते हैं। नितेश जी, अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं
तो क्या कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाता है इस तरह के कोर्स करने के बाद? जी हाँ, सबसे अच्छी बात यही है, इस फील्ड में इतनी डिमांड है तो कंपनीज हमें खुद ही अप्रोच करती हैं कैंपस इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने के लिए। तो उस स्टेज पर जो भी हमारे बच्चे कोर्स फिनिश कर रहे होते हैं उन लोगों का हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं अपने कैंपस में ही, या कंपनी अगर चाहती है तो उनकी कंपनी के ऑफिस में। ऐसे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उनको कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी दी जाती हैं, जैसे कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे कॉमनली इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे आंसर करें, और उससे पहले ही किस तरीके से अपना प्रोफेशनल रेज्यूमे या सीवी तैयार करें। इसके बाद हम लोग मॉक इंटरव्यू सेशन रखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है एक नहीं अलग अलग तरीके के इंटरव्यूज़ के लिए। तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर स्टूडेंट को यह एहसास हो कि उसको एक एक्चुअल कंपनी इंटरव्यू कर रही है। उस दौरान अगर स्टूडेंट में जो कोई कमी लगती है तो हम उस पर रीवर्क करते हैं, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे या उनको उस कमी से अवगत कराएंगे, जैसे कि उनकी तैयारी बेहतर हो। उसके बाद में फिर उनके इंटरव्यूज़ कराते हैं। नितेश जी, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब आपने एक बार एनिमेशन का कोर्स कर लिया, चाहे वो आपने डिप्लोमा किया, डिग्री कोर्स किया, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? मतलब पहली सैलरी जो होती है, कितने की नौकरी लगती है? अगर मैं हिंदी में आपसे पूछूं तो इसका क्या जवाब? जी, मेरे ख्याल से आपने ऐसा सवाल पूछा है, कई लोग इस सवाल का इंतज़ार कर रहे होंगे। देखिए, जहाँ तक सैलरी का सवाल है, ये एक क्रिएटिव फील्ड है, तो इसमें आपके हुनर के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके के पैसे आपको मिलने वाले हैं। आमतौर पर 15 से 20 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी आजकल बहुत कॉमन है। गुड़गांव में ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से ऊपर भी दी है, तो ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि 10,000 के आसपास भी पे कर रही हैं। तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कि कितनी बड़ी कंपनी आपको हायर कर रही है, आपका खुद का काम कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। लेकिन आमतौर पर 15 से 20 हज़ार के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और VFX की अगर बात करें, VFX क्या चीज़ है? VFX इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो जिस चीज़ को हम लोग स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं या विजुअल इफ़ेक्ट्स, जो आजकल हम एडवर्टाइजमेंट में या फिल्मों में कुछ इफ़ेक्ट्स देखते हैं। अगर एक मैं सबसे कॉमन नमूना लूँ तो एक पिक्चर में एक हीरो किसी को एक घूंसा मारता है और वो आदमी दीवार तोड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। वो जो दीवार टूटती है अक्सर असली नहीं होती है, उसमें से जो ईंटें टूट के टुकड़े इधर उधर होते हैं वो भी असली नहीं होते हैं। वो सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स और एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं। आपको ऐसा ही एहसास होता है कि ये असल के टुकड़े टूट के इधर उधर फैल रहे हैं, लेकिन वो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर एक स्पेस का या गैलेक्सी का शॉट है जहाँ पर कि लग रहा है स्पेसशिप घूम रही है, वो भी एक विजुअल इफ़ेक्ट हो सकता है। कहीं पर हमें कुछ आर्टिफिशियल फायर का हम लोग शॉट देखते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता है कि ये आर्टिफिशियल है। हमें यही लगता है कि हीरो हीरोइन आग में से कूदते हुए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो आग पूरी डिजिटल हो सकती है या विजुअल इफेक्ट्स की मदद से बनाई हुई हो सकती है। चलिए नितेश जी, बहुत सारी हमने आपसे बातें करी, एनिमेशन के बारे में भी जान लिया, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में भी जान लिया। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतनी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस एनिमेशन को लेकर उनका आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर। तो ये था करियर मंत्रा। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास करियर पर हम चर्चा करें और आपको कोई इन्फॉर्मेशन दें तो आप हमें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के बीच 012448338662 पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही आज के लिए। करियर मंत्रा में सिर्फ हम इतनी ही बात करेंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।